भारत ने खरीदा इजरायल का महाकाल। चीन के लिए बनेगा अनंत काल। चीन से संघर्ष में भारत ने खरीद डाला इमरजेंसी हथियार। चीन की हरकतों को देगा भारत टैंक किलर से जवाब। थर थर कांपेगा चीन जब देखेगा इस हथियार का कमाल। एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में भारत करेगा ड्रैगन पर वार। फुस्सी बम की तरह फूटेगा अब दुश्मन का अभिमान। दोस्तों, रूस के बाद भारत का हथियारों की मदद करने वाला इकलौता देश इजराइल है, जो हर परिस्थिति में भारत को समय समय पर हथियारों और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर के जरिए मदद और शक्ति प्रदर्शन करने का मौका देता है। वैसे तो रूस ने भी भारत के साथ डील को चीन के कारण ना रोका ना बदला, पर कभी भी रूस भारत और चीन के मामले में नहीं बोला। इसलिए जब भी भारत और चीन के बीच संघर्ष बढ़ता दिखाई देता है तो भारत इजराइल से हथियारों की क्षमता में बढ़ोतरी कर चीन को जवाब देने की कोशिश करता है। इसी कड़ी में इमरजेंसी ऑर्डर पर इजराइल ने भारत को टैंकों का काल दे दिया है। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना और एयरफोर्स ने इजराइल से मिली सुपर एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी एटीजीएम को शामिल कर लिया है। इजराइल के इस खतरनाक हथियार को टैंकों का काल यानी टैंक किलर कहा जाता है। ये लंबी दूरी तक मार करती हैं और पावरफुल इतनी होती हैं कि बख्तरबंद गाड़ियां पल भर में ही तबाह हो जाएं। भारतीय फौज को यह पावर ऐसे समय पर मिली जब ईस्ट लद्दाख में चीन के साथ पिछले 2 सालों से मतभेद बना हुआ है और दोनों देशों की आर्मी आमने सामने है। ऐसे में इस किलर मिसाइल के आने से चीन के खिलाफ भारत की तैयारियों को एक बड़ी बढ़त मिली है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस इमरजेंसी खरीद के बावजूद भी 5th जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को ज्यादा संख्या में नहीं खरीदा गया, बल्कि लिमिटेड संख्या में शामिल किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत मेक इन इंडिया के तहत एटीजीएम की ज्यादा जरूरतों को पूरा करने की योजना बना चुका है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि बीते साल बॉर्डर पर चीन के साथ विवाद हुआ था, तो अब इन टैंक्स की बात क्यों की जा रही है? दरअसल दोस्तों, उस समय स्थिति को देखते हुए भारत ने इमरजेंसी खरीद के तहत इन इजरायली टैंक किलर का ऑर्डर दिया था, जो भारतीय सेना में अब शामिल हो चुके हैं। वैसे अभी तक ईस्ट लद्दाख में किसी तरह से तनाव घटने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। चीन अपनी कुछ शर्तों पर अभी भी अड़ा हुआ है। वहीं इस गाइडेड मिसाइल को लेने का खास मकसद यही है कि रूस यूक्रेन युद्ध में कई मिसाइलें इस्तेमाल हुई हैं और जंग का मैदान बने यूक्रेन में इन हथियारों की ताकत दुनिया देख रही है। 24 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष में यूक्रेनी सेना की ओर से अमेरिका की जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम और वेस्ट की नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक मिसाइल यानी कि NLAW दागी जा रही है, जिसने सैकड़ों रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को मलबे में तब्दील कर दिया। इजराइल की स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी उतनी ही घातक और बाकी क्षमताओं से लैस है। सेना स्पाइक LR2 लॉन्चर और मिसाइलों को शामिल कर रही है, जो जमीन पर 5.5 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बना सकती है। वहीं दोस्तों, हम आपको इससे पहले आई वीडियो में बता चुके हैं कि भारतीय वायुसेना रूसी Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों को स्पाइक NLOC मिसाइलों से लैस कर रही है, जो 30 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ग्राउंड टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। एक टॉप डिफेंस सोर्स ने बताया कि इमरजेंसी खरीद के तहत दोनों 5th जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को लिमिटेड संख्या में शामिल किया जा रहा है। एटीजीएम की ज्यादा जरूरतों को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के जरिए पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पायलट के कंट्रोल वाली NLOC मिसाइलों को खास रूप से पहाड़ी इलाकों में IAF हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल के लिए शामिल किया जाता है। खास बात यहाँ पर यह है कि अलग अलग तरह के वॉरहेड के साथ यह बहुत ही घातक बन जाती है। IAF के पास इस समय 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जिन्हें एयर टू एयर स्ट्रिंगर मिसाइल, हेलफायर लॉन्गबो, आसमान से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल, गन और रॉकेट के साथ जंग के मैदान में उतारने की पूरी तैयारी के हिसाब से शामिल किया गया। इसके लिए सितंबर 2015 में अमेरिका के साथ 13,952 करोड़ की डील हुई थी। इसलिए फरवरी 2020 में 5,691 करोड़ की डील के तहत सेना को 6 अपाचे मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि स्पाइक LR2 मिसाइलें हीट यानी कि हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड के साथ या छोटे मल्टीपर्पज वॉरहेड के साथ दागी जा सकती हैं, क्योंकि इनकी बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने की क्षमता 30% से भी ज्यादा होती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि सेना इजराइल की एंटी टैंक स्पाइक मिसाइलों को पहले ही शामिल कर चुकी है। इस मिसाइल के जरिए दुश्मन के टैंकों और बंकर को पलक झपकते ही तहस नहस किया जा सकता है। स्पाइक 4th जनरेशन की मिसाइल है, जो 4 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी निशाने को भेद सकती है।
इससे आतंकी ठिकानों को भी तबाह किया जा सकता है। डीआरडीओ भी मेन पोर्टेबल एटीजीएम बना रहा है। कंधे, गाड़ी और हेलीकॉप्टर से दागे जा सकने वाली अलग अलग तरह की एटीजीएम को शामिल कर सेना अपनी ताकत को बढ़ा रही है। सेना का पूरा जोर सुपर एडवांस नई जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों पर है। चीन के साथ लगती सीमा पर इसे काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। डीआरडीओ इस समय भी नेक्स्ट जनरेशन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के डेवलपमेंट के काम में लगा हुआ है। जब तक भारत की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग पूरी नहीं हो जाती, तब तक इजराइल की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को सेना में इस्तेमाल करने की योजना है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आपको एटीजीएम की खासियतों से भी रूबरू करवाते हैं। पहला, स्पाइक एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम है जो काफी ताकतवर हथियार के रूप में इंडियन आर्मी में शामिल हुई। दूसरा, ये अपने वार से दुश्मन के टैंक का सर्वनाश कर सकती है। तीसरा, एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल से स्पाइक मिसाइलों की पहली खेप करीब 10 दिन पहले ही भारत पहुंच चुका है। इसमें 210 स्पाइक मिसाइलों के साथ साथ दर्जनों लॉन्चर्स भी इंडियन आर्मी में शामिल किए गए। दरअसल दोस्तों, भारत चीन की हरकतों और अड़ियलपन को देखकर अपनी सैन्य, युद्धक और तकनीकी क्षमता में कोई कमी नहीं रखना चाहता। इस समय बेशक भारत रूस और यूक्रेन में से किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि आने वाले समय में चीन रूस जैसा बर्ताव कर सकता है। इसलिए भारत यूक्रेन की तरह दूसरे देशों से पूरी तरह हथियारों पर निर्भरता साध कर नहीं बैठ सकता। इसलिए ड्रैगन से लड़ने के लिए भारत हर तरह के हथियारों का बेड़ा अपने पास न सिर्फ दूसरे देशों से ले रहा है, बल्कि डीआरडीओ उस तकनीक को भारत में डेवलप करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, ताकि भारत हर स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार रहे। अगर आपको भी लगता है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को बढ़ाने में बेजोड़ मेहनत कर रहा है, तो हमारे देश के डिफेंस सेक्टर में दिन रात काम कर रहे लोगों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वेल दोस्तों, ये थी खबर भारत के नए वेपन इंपोर्ट से जुड़ी, जहां रूस यूक्रेन ने भारत को इजराइल से स्पाइक एनएलओसी की मांग और एटीजीएम मिसाइलों को इंडियन आर्मी में शामिल कर ताकत बढ़ाने का गोल्डन चांस दिया है। इससे अब चीन को तो उल्टी गिनती शुरू। आपका दोस्तों इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।